वो इंडिगो इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि जहां एक और ये इतना तेजी से आगे बढ़ रही थी कि देश की टॉप 30 कंपनियों में शुमार होने वाली थी, इस कंपनी के सैकड़ों हवाई जहाज इस तरह से एयरपोर्ट पर खड़े हो गए। ये एयरपोर्ट पर खड़े दिखाई दे रहे आपको ये जो जहाज हैं, इनके चलते यात्री अपने गंतव्य स्थानों पर नहीं पहुंच पाए। परिणाम ये रहा कि आपको कुछ इस तरह से लाइन लगाकर परिवारजन जो यात्रीगण हैं वो बैठे दिखाई देने लगे। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हैं। ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ बिहार के अंदर छठ पूजा के समय लोग जा रहे होते हैं। छठ पूजा की तस्वीरें ट्रेन से आती हैं, लेकिन हवाई जहाज के हवाई अड्डे से भी तस्वीरें वैसी ही आ रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके पास महंगे सामान है और टिकट के लिए ज़्यादा पैसा है, लेकिन लाइन बराबर रही है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो ट्रेन या फिर जो फ्लाइट किसी एक जगह जाने का x किराया लेती थी, उस जगह जाने के लिए अब अन्य फ्लाइट्स 5x तक किराया वसूल रही है। इंडिगो की फ्लाइट डिले होना सुर्खी बन चुका है। इंडिगो देश की सुर्खी बन चुका है। तो बड़ा सवाल ये है कि इंडिगो की फ्लाइट डिले क्यों हुई, नंबर 1, और फ्लाइट से डिले होना देश के लिए इतना बड़ा विषय कैसे बन सकता है कि ये हेडलाइंस के रूप में चलने लगे। 1200 फ्लाइट्स का रद्द होना, ऐसा क्या कारण था? क्या कोई हड़ताल पर चला गया कि क्या हुआ? अब देखिए, इसे हड़ताल कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन सही मायने में जो प्रतीत हो रहा है वो ये कि किसी एक कंपनी ने सरकार के किसी आदेश के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि सरकार को झुकना पड़ा। आज के सेशन में मैं आपके सामने यही डिकोड करने का प्रयास करूंगा कि कैसे इंडिगो ने चालाकी करके सरकार को झुकाया है, सरकार का एक आदेश पलटा दिया है। आम जन को परेशान होता देख सरकार ने अपना एक आदेश वापस लिया है। कहानी पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए न्यूज बनती है कि पायलट्स को रेस्ट करने को लेकर जो डीजीसीए ने कानून बनाए थे, उन कानूनों को आज वापस लेना पड़ रहा है। ऐसा क्या है कि इंडिगो का फ्लाइट क्राइसिस जो हुआ, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है। भारत सरकार जो कि हर दिन यात्रियों के लिए बहुत ही आसान कीमतों पर यात्रा सुलभ कराने का प्रयास करती है, उड़ान जैसी योजनाएं जिसके केंद्र में चल रही हैं, यात्रियों को गंतव्य स्थानों पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में पहुंचाया जा सके, इसके लिए प्रयास कर रही है। हुआ क्या, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, क्योंकि कहानी में इंडिगो वालों ने बड़ी चालाकी से सरकार से उसका आदेश वापस दिलवा दिया है। ये बार बार जो मैं वापस दिलवा दिया है, ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि 550 इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी 4 दिसंबर के दिन। ये हेडलाइन बनी थी और यह घटना नवंबर से ही चली आ रही है। हेडलाइंस इस बात का बयान करती हैं। 12 एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों की नाराजगी इस समय पर सोशल मीडिया पर जबर चल रही है। लोग आपस में, लोग जो है वो स्टाफ से, सीआईएसएफ से झगड़ते हुए वीडियोस में काफी वायरल हो रहे हैं कि लोग झगड़ रहे हैं। लोगों की परेशानियां इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि भाई हो क्या रहा है। इन्हीं बीच में लोगों की लाइनें और इन तमाम चीजों के चलते एक बहुत बड़ा विषय बनता है कि हमारे देश के अंदर फ्लाइट कैंसिल हुई, कैंसिल की तस्वीरें निकल कर आई। कुछ कपल जो खुद की ही शादी के रिसेप्शन में जा रहे थे, नहीं जा पाए, तस्वीरें लगाकर अपना कार्यक्रम आयोजित किए, लोग बैठकर बढ़िया भोजन किए। अब उस पूरी कहानी में सरकार ने कहां फेलियर पाया, सरकार का कौन सा ऐसा आदेश था जिसके चलते इंडिगो खेला कर गया, अब मैं आपको बताता हूं। असल में क्या है, यात्रियों को इंडिगो से काफी सारे इन दिनों शिकायतें रिपोर्ट होने लगी थी। रिपोर्ट हो रही थी कि सर, इंडिगो वाले बहुत लेट गाड़ी चला रहे हैं, स्टाफ उनका बड़ा मिसबिहेव कर रहा है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। इंडिगो ने जानबूझ करके यात्रियों के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों? आप सभी को याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले जून 2025 में भारत के अंदर एक फ्लाइट हादसा हुआ था अहमदाबाद के अंदर, जहां पर फ्लाइट जब उड़ रही थी उसके क्रैश होने से जो भी यात्री सवार थे उनमें से अधिकांश, केवल एक को छोड़ करके, उनकी मौत हो गई थी। उस घटना के बाद सरकार ने बहुत सारी चीजों पर वापस से रिव्यू करना शुरू किया। आप सभी जानते हैं कि फ्लाइट जब उड़ रही होती हैं तो फ्लाइट्स को उड़ाने में जो गवर्नमेंट बॉडी है जो मदद करती है, दैट इज डीजीसीए, वो लगातार इस बात का रिव्यू कर रही थी कि एक फ्लाइट के फेलियर में बड़ा कारण क्या है। लगातार फ्लाइट्स के फेल होने की, कभी ब्रेक खराब होने की, कभी बीच में रुकने की बातें सुनने में आ रही थी कि साहब आज लैंडिंग गियर में कोई खराबी आ गई है, फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है, तमाम बातें चलने लगी थी।
जब जांच करना शुरू हुआ तो पता चला कि फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए जो लोग जिम्मेदार होते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो कि ग्राउंड स्टाफ होते हैं। ग्राउंड स्टाफ का मतलब है जो ग्राउंड से फ्लाइट को सपोर्ट दे रहे होते हैं, जो लगेज को रखवाने का काम कर रहे होते हैं, वापस से उसको बे में लगवाने का काम कर रहे होते हैं। उसी के साथ साथ फ्लाइट को चलाने के लिए पायलट जिम्मेदार होते हैं, और पायलट के साथ साथ लोगों को सेवा देने के लिए क्रू मेंबर फ्लाइट के अंदर चल रहा होता है। ये सब लोग जब फ्लाइट में चल रहे होते हैं तो इनसे सुविधाएं यात्रियों को मिलती हैं, लेकिन इन्हीं यात्रियों में पता चलता है कि क्रू और पायलट्स ओवरबर्डन्ड हैं। ओवरबर्डन मतलब इंडिगो इस समय देश की लगभग 60% फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है। जो यात्री चल रहे हैं हवाई जहाज़ों में, भारत की सरकार के बनाए कार्यक्रम के तहत कि भाई उड़ान कार्यक्रम से सस्ती फ्लाइट मिले, पैसेंजर तो सरकारी सुविधाओं से सस्ते पड़ने शुरू हो गए, लेकिन जिसका इजाफा हुआ यानी कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा यात्री ढोया वो इंडिगो निकल कर आई, जो देश की लगभग 60% यात्रियों को लेकर उड़ रही है। ऐसे में जब जानकारी निकल कर आई कि इंडिगो के पायलट्स और क्रू ओवरबर्डन्ड हैं, इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, ये लंबे समय तक फ्लाइट उड़ा रहे हैं, उनको प्रॉपर जो रेस्ट के नियम है उसके अनुसार रेस्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे में सरकार ने आदेश निकाला कि भाई आप अपने स्टाफ को इतनी देर काम कराने के बाद इतनी देर की छुट्टी जबरदस्ती देंगे, मजबूरन देंगे कि आपको देनी ही है भाई, आप घर बैठ जाओ, थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लो क्योंकि आप बहुत देर तक फ्लाइट चला लिए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होने से रेस्ट मिलेगा तो वो सही दिमाग के साथ फ्लाइट को उड़ाएंगे। ऐसा सरकार ने सोच करके आदेश दिया। कोई बात नहीं, लेकिन इसी बीच में इंडिगो की कहानी ही क्यों चर्चा में आई, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। फ्लाइट तो हमारे देश में बहुत सी कंपनियां चला रही हैं, स्पाइस जेट चला रही है, टाटा चला रही है, आकाशा चल रहा है, तमाम प्रकार की कंपनियां चल रही हैं। अब कहानी क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले इंडिगो के बारे में जान लीजिए। देखिए, इंडिगो आज हमारे देश का लगभग 64% जो डोमेस्टिक मार्केट है ना वो कवर करती है। इंडिगो 2006 के अंदर स्थापित हुई थी। वो अपनी बेस्ट सर्विसेज के कारण, पंक्चुअलिटी के कारण मार्केट में चर्चा के अंदर आई। इसने मतलब इस तरह से पंक्चुअलिटी करी कि 1.4 करोड़ अगर हमारे डोमेस्टिक फ्लायर्स उड़ रहे हैं तो 65.6% डोमेस्टिक फ्लायर्स केवल इंडिगो से उड़े हैं। लोगों को ये गजब पसंद आने लगी, लेकिन पसंद के साथ साथ यहां पर एक गड़बड़ आने लगी, और वो क्या थी, इधर देखिए। एयरलाइंस के साथ साथ जो पायलट्स की संख्या है, अगर आप उसका अनुपात देखेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। आकाशा एयरलाइंस में जहां 30 एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास में 800 पायलट्स हैं, यानी कि एक फ्लाइट के ऊपर औसतन 25 से अधिक या 26 के आसपास पायलट इनके पास में प्रेजेंट हैं। 30 एयरक्राफ्ट हैं तो एक फ्लाइट पर लगभग 26 पायलट का स्टाफ है, वहीं पर 26-27 का पायलट का स्टाफ है। एयर इंडिया में अगर हम बात करें तो 19 पायलट का स्टाफ है एक फ्लाइट पर। एयर एआई एक्सप्रेस में अगर हम बात करें तो 17 का स्टाफ है। इसी के साथ साथ इंडिगो की अगर हम बात करें तो उसके पास पर फ्लाइट 13 का स्टाफ है, स्पाइस जेट में 11 का स्टाफ है। आप कहेंगे सर एक हवाई जहाज पर अगर इतना स्टाफ पायलट है तो ये तो बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा नहीं है। असल में दिक्कत क्या है, एक हवाई जहाज एक दिन में हो सकता है 2 डेस्टिनेशन कवर कर रहा हो, 3 डेस्टिनेशन कवर कर रहा हो, 5-5 डेस्टिनेशन कवर कर रहा हो। यात्राएं तो लंबी चल रही हैं। एक फ्लाइट पूरे टाइम ऑन रखने का ही प्रयास करते हैं ऑपरेटर। अगर ये 417 फ्लाइट हैं तो ये चाहते हैं कि हम रुके ही नहीं, बस गए, सवारी उतारे, फिर बैठाए, फिर चल दिए गए, यानी कि एक ही गाड़ी मल्टीपल टाइम यूज आती रहती है। उस मल्टीपल टाइम के यूज आने में अगर एक बार में 2 पायलट भी सर्विंग में हैं, दिन में दोनों पायलट 24 घंटे काम नहीं कर सकते। अगर 8-8 घंटे की शिफ्ट भी बनी हुई है, 9-9 घंटे की शिफ्ट भी बनी हुई है, तो सेट्स ऑफ पायलट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार ने कहा कि आपके पायलट्स ओवरबर्डन है। इन सभी से कहा जिनके पास भी पायलट्स हैं उन्हें आप रेस्ट देना शुरू करिए। रेस्ट के नाम पर 48 घंटे के अंदर उन्हें मैंडेटरी एक दिन रेस्ट का दे दीजिए, मतलब 48 घंटे का रेस्ट दीजिए अगर 7 दिन वो लगातार काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह का सरकार ने प्रोविजन पास किया। अब आप सोचिए कि 400 फ्लाइट से ये 2500 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सर्कुलेट कर रहा है। सोचने की बात है कि 400 हवाई जहाज से अगर 2500 फ्लाइट चल रही हैं तो हर हवाई जहाज 5 से 6 ट्रिप कर रहा है, और इसको करने के लिए उसके पास जो पायलट्स की संख्या है वो 5456 पायलट्स की संख्या है। अगर आप ट्रिप की संख्या 2300 देख रहे हैं तो लगभग एक ट्रिप के लिए इनके पास में 2 पायलट प्रेजेंट हैं। इस तरह से अपन ट्रिप के साथ औसत निकाल सकते हैं। वहीं क्रू की बात करें तो 10,212 क्रू मेंबर हैं और 41-41,000 से ज़्यादा इनके पास स्थायी मेंबर हैं। अब हुआ क्या
कि इनको सरकार के द्वारा लाए गए आदेशों से बड़ी दिक्कत होने लगी। दिक्कत किस बात पर हुई कि हम इतना स्टाफ कहां से लाएं, सरकार ने हमें जबरदस्ती छुट्टी देने की जो कह दिया है। इस पूरी कहानी को जब आप ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने जानबूझकर ये चालाकी चली। कौन सी चालाकी? कि ये चाहते तो सरकारी आदेश की पालना में रिक्रूटमेंट्स पहले भी कर सकते थे। इनको पता था कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम अपने पायलट्स को और क्रू मेंबर्स को अगर और ज़्यादा अपॉइंट करेंगे तो हम आसानी से अपने काम को बेफिक्र तरीके से चला ले जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं मुनाफे के लिए इन कंपनियों ने, क्योंकि मुनाफा इनका असल में जितनी ज़्यादा फ्लाइट यूज़ हो जाए वहीं से मुनाफा निकल कर आता है। हमारे देश में बड़ी सारी एयरलाइंस इसीलिए फेल हुई कि वो समय प्रबंधन ढंग से नहीं कर पाई। लेकिन इंडिगो 80% तक पंक्चुअल रहकर, यानी कि मैक्सिमम फ्लाइट्स इसकी पंक्चुअलिटी के साथ चली, तो इसने 24 घंटे का भरपूर उपयोग किया। यही कारण है कि ये कम आदमियों से ज्यादा लाभ कमाने में सक्सेसफुल हुई। ये एकमात्र ऐसे उदाहरण में से वो उदाहरण बनी जो कि इतने बड़े बेड़े के साथ भी प्रॉफिट कमा गई। हमारे देश में बड़ी सारी कंपनियां फेल भी मारी हैं, हमारी खुद सरकारी कंपनियां फेल मार गई हैं ऑपरेशंस के मामले में। ऐसे में इंडिगो ने फ्लाइट के अंदर पायलट्स की संख्या और जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी संख्या को कम ही रखा और उन्होंने उन्हें अपॉइंटमेंट ना देकर के सरकार से लड़ने की सोचा। तरीका सिंपल था। इन्होंने कहा कि अब सरकार ने चूंकि हमारे ऊपर मैंडेटरी कर दिया है कि हमें हमारे पायलट्स को रेस्ट देना है, तो आज के दिन हमारे पायलट रेस्ट पर हैं, हम आपकी फ्लाइट को नहीं भेज पाएंगे। मतलब सोचकर देखिए, 2300 फ्लाइट चल रही हैं, उसमें से 500 कैंसिल कर दी, क्योंकि साहब सरकार कहती है कि हमारे पायलट छुट्टी पर जाने चाहिए। छुट्टी पर हमने भेज दिया, अब हमारी फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है। क्या मतलब था? सरकारी आदेश की पालना करके इन्होंने दिखाया ये कि देखो सरकार कह रही थी, हमने वो किया, लेकिन हुआ उससे कौन परेशान? यात्री परेशान हुआ। यात्री ने किसको बहुत भला बुरा कहा? सरकार को भला बुरा कहा और इंडिगो को भला बुरा कहा। इंडिगो को भला बुरा कहा तो उसका असर क्या हुआ कि 5 दिन में इंडिगो के शेयर 8.76% गिर गए, बाजार के अंदर इसकी वैल्यू गिर गई। सरकार को नुकसान क्या हुआ कि सरकार को हर आदमी ट्रोल कर दे रहा है कि आपके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं, इतने यात्री परेशान हो रहे हैं, कैसा प्रबंधन है ये। इस बात पर विपक्ष हमलावर हो रखा है। विपक्ष का कहना यह है कि आप लोगों की कमी के चलते एक कंपनी इतना ऊपर चली गई। एक देश में जहां पर इतनी बड़ी आबादी रहती है, इतने सारे यात्री हैं, आपने केवल लेवल प्लेइंग फील्ड जो बना के रखा वो 5-7 कंपनियों के लिए बना के रखा। ये तो मोनोपोली जैसा हो गया कि इस पूरे देश में अगर 60% एयरलाइंस है तो वो केवल इंडिगो की है। तो ये तो किसी एक आदमी के हाथ में पूरा बाजार हो गया, जिससे सबको परेशान होना पड़ रहा है। तो इंडिगो ने, मतलब विपक्ष ने सरकार को इस बात पर घेरा कि आप लोगों ने बाजार ही ऐसा बना दिया जिससे किसी को भी काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर कोई और कंपनी यहां पर आ पाती तो कंपटीशन बढ़िया रहता, जो मार्केट है वो परफेक्ट होता और सबको लाभ होता। इस तरीके से सारे के सारे लोग एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिए। सरकार इस बात से दबाव में आई। डीजीसीए के जो आदेश थे, जो कि इसमें यह कहा गया था कि पायलट्स को रेस्ट देना जरूरी है, 1 नवंबर से इनको लागू करने के लिए कहा गया था पायलट और क्रू मेंबर्स को कि रेस्ट दो। लेकिन इन लोगों ने नवंबर में 1200 फ्लाइट कैंसिल करके छुट्टी पर भेज दिया। कहा क्या कहता सरकार ने कहा था 7 दिन काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है। नाइट ड्यूटी अगर कोई कर रहा है तो पहले सुबह 5 बजे तक अगर नाइट ड्यूटी करता था तो अब वो 12 से 6 के शिफ्ट में ही नौकरी करेगा। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नए रूल बनाए थे। कहा था कि पायलट 6 लैंडिंग राइट में कर सकता था। पहले ऐसा होता था कि फ्लाइट अगर उड़ रही है तो नाइट को उड़ाते समय पायलट्स को 6 फ्लाइट एक हफ्ते में उतारने की इजाजत होती थी। अब सिर्फ 2 लैंडिंग की बात कर दी गई। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड को लिमिटेड कर दिया गया। लंबी उड़ान के बाद रेस्ट को बढ़ा दिया गया। परिणाम क्या हुआ? उनको लगने लगा कि साहब हम अगर इतनी देर रेस्ट दे देंगे, वही वाली बात है ना, देश में तो लेबर सस्ता भी चाहिए और उसके साथ हमको काम भी बहुत सारा लेना है। तो इंडिगो ने क्या किया? पायलट्स का रिक्रूटमेंट और क्रू का रिक्रूटमेंट नहीं किया, अपितु फ्लाइट कैंसिल कर दी क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर ये जबरदस्ती दिया है। परिणाम क्या निकला? सरकार को अपने इस जरूरी आदेश से पीछे हटना पड़ा। सरकार ने जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन दिया था उससे पीछे आना पड़ा। सरकार की तरफ से मंत्री साहब ने अपनी तरफ से कहा, जो रामा मोहन नायडू हैं उन्होंने यूनियन मिनिस्टर कि साहब हमको अभी फिलहाल के लिए इस आदेश को वापस लेना होगा ताकि यात्री परेशान ना हो। अब आप सोचिए सरकार ये नियम क्यों लेकर आई थी? कारण था ताकि लोगों की जान बच सके, सुरक्षित यात्राएं हों, लोग आसानी से सस्ती फ्लाइट में सफ़र कर पाएं,
सरकार बार बार इतने सारे एयरपोर्ट्स सस्ती दरों में एयरपोर्ट उपलब्ध कराने का जो प्रयास कर रही है, उसको इंडिगो ने कैसे चुनौती दी? बाजार के अंदर एकमात्र ऐसी कंपनी जिसके पास आधे से ज्यादा मार्केट है, उसने इन चीजों के लिए अपॉइंटमेंट्स ही नहीं किए, या फिर अपॉइंटमेंट्स के नाम पर डिले दिखा दिया कि सर मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है, सरकार को नियम वापस लेने पड़े। अब सरकार क्या करेगी? ये तो सरकार की इंसल्ट हो गई, सरकार अब इंडिगो के साथ टक्कर में चली जाएगी। ऐसे में सरकार ने अब आदेश दे दिए हैं। क्या कहा गया है? पहले आप हमें बताएंगे कि क्रू और ट्रेनिंग का आपके पास रोड मैप क्या है, साथ ही साथ आप किस तरह से हमारे नियमों की पालना करेंगे, ये आप हमें बताएंगे, और अव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्लान बनाया है, और हर 15 दिन में आप हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेंगे। इंडिगो ने अपनी आपकी इस जीत को सेलिब्रेट किया, कहा कि साहब हम 2 दिनों से परेशान चल रहे थे, कस्टमर से हम माफ़ी चाहते हैं। ऐसा कहते हुए इंडिगो ने अपोलॉजी दे दी। देखिए, ये घटना हो सकता है बहुत सारे आप में से व्यूअर्स को प्रभावित भी ना करे, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहेंगे मेरी फ्लाइट थोड़ी छूटी थी, या फिर आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है सरकार का मामला है, या हम तो फ्लाइट में चलते ही नहीं है, तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत यथार्थ प्रश्न बचा रह जाता है। वो प्रश्न ये है, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन सरकार जब कंपनियों के आगे झुकने लगती है तो ये कैपिटलिस्टिक अप्रोच होती है, और जब सरकारें फैसले बदलने लगती हैं, चाहे दबाव में हो या किसी प्रभाव में हो, तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ चला जाता है। आज इंडिगो ने जो किया, ऐसे हमारे देश के अंदर टेलीकॉम ऑपरेटर के अंदर किसी दिन अंबानी नाराज हो जाए सरकार के नियमों से, जिसने इतना ज्यादा मार्केट पकड़ लिया है, या एयरटेल नाराज हो जाए, दोनों मिलकर के पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। सरकार को आवश्यकता है ऐसे नमूनों से यह समझने के लिए कि अब हमारे देश पर राज करने के लिए ब्रिटेन से चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगी। हमारी ही कंपनियां जब इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हम उन पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे, जनता ने चुनी जो सरकार है वो अपने आदेश बदलने लगेंगी, तो ये आवश्यकता है सरकार के लिए, ये अलार्म है समझने का कि उन्हें मार्केट में और लोगों को भी आसानी से आने देने का मौका देना होगा। नियमों में इस तरह की तब्दीलियां लानी होंगी कि बाजार में हो सकता है जैसे राजस्थान के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटर हो, उसको परमिशन दी जाए कि तुम इस क्षेत्र की फ्लाइटें रन करोगे। इस तरह से सब तरह के अपने अपने क्षेत्र दे दिए जाएं, छोटे छोटे लेवल पर। जिस तरह से आज इंटरनेट के अंदर लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स उपलब्ध हैं, बिल्कुल वैसे ही सर्विसेज के अंदर डेटा प्रोवाइडर्स उपलब्ध होने चाहिए। सरकार को सोचना होगा, एक देश एक नियम चले, ये एक कर चले, ये समझ में आता है, लेकिन एक देश में एक ही प्लेयर चले, उपलब्ध सब संसाधन उपलब्ध कराने वाला एक ही आदमी चले, ये उचित नहीं होगा। ये सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ा लेसन है। बाकी आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी की हमारी किताब लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जी के बहुत ही शानदार तरीके से एक ही किताब में उपलब्ध कराया गया है। आप उसे जाकर अपनी पाठशाला ऐप से बुक कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।